चलो मैं वैसे ही करूँगा, वैसी आवाज़ आ गई टकाटक। गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं प्रमेय बताऊंगा 10.6 और 11.3 है प्रमेय, दो प्रमेय बताऊंगा। तो 10.6 प्रमेय जो है ना वो है किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसका माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ये माध्यिका ये होगी, यहाँ ये होगी, यहाँ ये होगी, ये माध्यिकाएं ये PQR, ये मान लो P है, ये इससे इसको मिलाएंगे तो ये Q है और ये R है। ये 2 और 1 का अनुपात होता है, ये 2 और ये इधर साइड 1, तो यहाँ इसको हमने O मान लिया। तो रचना में थोड़ा सा जितना AO है उतना इधर बढ़ाती हैं यहाँ तक, इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे, ये मान लो G है। देखो यहाँ से प्रमेय हमारे पास किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को दो अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये प्रमेय ऐसे लिखी हुई आएगी। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ ध्यान दो। पहले लिखेंगे दिया है, दिया में हमें दे रखा है त्रिभुज ABC में AP BQ तथा CR माध्यिकाएं हैं। तथा इनका प्रतिच्छेद बिंदु O है। अब ये दिया है, सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है AO अनुपात OP, ये 2 और 1 का अनुपात है। और ये भी देख सकते हो PO अनुपात OQ, ये भी 2 और 1 का अनुपात है। और CO अनुपात OR, ये 2 अनुपात 1 है। ये हमें सिद्ध करना है। AO और ये OP 2 और 1 का अनुपात है। एक सिद्ध कर देंगे, बाकी का इसी के बेस पे और बाकी के लिख देंगे। अब रचना में हमने क्या किया है? रचना में हमने AO है ना, उसके बराबर हमने OG बनाया है, ठीक है। और BG तथा CG को मिलाया। हमने ये AO है ना, इतना इसको OP को आगे बढ़ा के OG बनाया और BG और CG को मिलाया है। अब उपपत्ति देखिए,
उपपत्ति में आर है ना, ए बी का मध्य बिंदु है, आर ए बी का मध्य बिंदु है। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में आर ए बी का मध्य बिंदु है और तथा ओ ए जी का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? जैसे ये त्रिभुज है और इसका मध्य बिंदु मिला दें ये, तो ये इसके समानांतर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिख सकते हैं आर ओ समानांतर है बीजी के, आर ओ समानांतर बीजी, या ओ सी समानांतर बीजी। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, ये इसके, ये और ये दोनों है ना, इसके मध्य बिंदु है ये। तो मध्य बिंदु प्रमेय से अगर मध्य बिंदु को ये मिला दें तो ये इसके समानांतर होगा, और इसी लाइन पे ये आगे ये है तो ये भी इसके समानांतर होगा, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में हम लिखेंगे ये त्रिभुज ए सी जी में, त्रिभुज ए सी जी में ये है क्यू ए सी का मध्य बिंदु, और ओ है ए जी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय कहता है ये इसका मध्य बिंदु है और ये ओ है ना, ए जी का मध्य बिंदु है, तो ये इसके समानांतर होगा, ओ क्यू समानांतर होगा जी सी, या अब ओ क्यू पे ही स्थित है बी ओ, बी ओ समानांतर होगा जी सी। ये दूसरा समीकरण हुआ। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 2 से बी ओ सी जी एक समानांतर चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज होता है ना, उसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो समान लंबाई में काटते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है तो ये ओ पी बराबर होगा पी जी। अतः ओ पी बराबर होगा पी जी। ये अब वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ए ओ बराबर, हमें ए ओ बराबर है ओ जी, और ओ जी को हमने तोड़ दिया ओ पी प्लस पी जी। यहां से ओ पी की जगह पी जी लगा दो इधर। ये समीकरण 3 से, समीकरण 3 से
वैल्यू लगाइए यहाँ ओ जी ना, पी जी की जगह ओ पी, पी जी की जगह ओ पी, तो ये ओ पी और ये ओ पी, ये आया। अब ये हो गया 2 ओ पी। अब ओ पी का भाग लगा दो इधर, तो ये हो जाएगा ए ओ बटे ओ पी बराबर 2, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो ये हुआ ए ओ और ओ पी बराबर 2:1। ठीक है, ये और ये 2 और 1 अनुपात हुआ। तो इसी प्रकार करके पूरा लिख दोगे ये, इसी प्रकार करके आप है ना ये पूरा लिख दोगे इधर से, ये वाला जो सिद्ध करना है। तो ए ओ और ओ पी का अनुपात और बी ओ और ओ क्यू का अनुपात और सी ओ और ओ आर का अनुपात, ये 2:1 होगा। बस इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो ये प्रमेय है 10.6 प्रमेय, इंपोर्टेंट प्रमेय है। वो कहता है त्रिभुज है ना, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जिधर साइड में शीर्ष होता है उधर साइड में 2 अनुपात, और जिधर आधार होता है उधर 1 अनुपात। और ऐसे करना है, सिंपल प्रमेय है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना। तो ये 10.6 प्रमेय हुई आपकी। अब एक प्रमेय और देख लो, 2 प्रमेय डेली बता रहा हूँ तो अच्छी तरह से रिवाइज करते रहोगे तो ये प्रमेय इम्पोर्टेंट प्रमेय है ना सारी हो जाएंगी। तो इसके बाद में आपको बताऊंगा मैं प्रमेय 11.3। 11.3 प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज का एक कोण सम्मुख भुजा को अन्य दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज एक कोण को प्रतिच्छेदित करने वाली एक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को अन्य दोनों शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है, के अनुपात में विभाजित करती है। ऐसे देख लीजिए, एक त्रिभुज है ये, ABC। अब इस कोण का समद्विभाजन करने वाली रेखा ऐसे समझो, यानी ये कोण है ना वो इस कोण के बराबर है। ये मान लो D है यहाँ, तो वो ये कह रहा है ये अनुपात ये बराबर होगा AB अनुपात AC। थोड़ा ऊपर ज़्यादा बनेगा इसलिए इसको छोटा बना लो। अब इसको रचना को कैसे करते हैं, इसके समानांतर AD के समानांतर हम यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचते हैं AD के समानांतर और इसको आगे बढ़ाते हैं
ऐसे ऐसे, ये मान लो ई है, ये रचना की है हमने यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ इसको करते हैं, दिया है इसमें दे रखा है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में कोण 1 2 के बराबर दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2। इस रेखा को इस कोण को समद्विभाजन कर रही है ये, तो ये एक कोण 2 के बराबर है। अब सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है BD बटे DC बराबर AB बटे AC। एक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा का जो अनुपात है BD बटे DC अन्य शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर, AB और AC के अनुपात के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। रचना में हमने क्या किया है, रचना में हमने ना AD के समानांतर CE खींचा है, AD के समानांतर CE खींचा है, ठीक है, और AE को मिलाया है तथा AE को मिलाया। आओ उपपत्ति देखिए, तो उपपत्ति में वहीं से स्टार्ट करते हैं जो दे रखा होता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक कोण 2 के बराबर है, ये दिया है। पहला समीकरण। दूसरा देखिए, यहाँ इस पे नंबर डाल दो, चलो इसको 3 डाल दो और यहाँ इसको 4 नंबर डाल दो। तो दूसरा समीकरण बनाएंगे तो दूसरा बनेगा साहब AD समानांतर है CE के, AD है ना समानांतर है CE के, तो 2 कोण 3 के बराबर होगा, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3, एकांतर कोण। ये दूसरा समीकरण बना। तीसरा देखिए, ये इसके बराबर हो गया, 1 और 4 बराबर होगा, कोण 1 और कोण 4 बराबर होगा, ये संगत कोण है। संगत कोण किसे कहते हैं, संगत कोण कहते हैं जैसे ये एक ही रेखा है और ये इसके समानांतर है, तो ये वाला कोण बराबर होगा। ऐसे देख लीजिए, ये है, अब इसके समानांतर यहाँ पे कोई रेखा खींचे हम ऐसे, तो इसके समानांतर ये है ना, तो यहाँ पे जो ये कोण, इसके समानांतर खींची हमने रेखा, इसके समानांतर यहाँ पे रेखा खींची है ऐसे, ये E है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो AD के समानांतर हमने CE रेखा खींची है, तो समानांतर होती है तो ये लाइन तो एक ही है, तो ये वाला कोण बराबर होगा, और यहाँ समानांतर खींच दो तो ये भी बराबर होगा, और यहाँ समानांतर खींच दो तो ये भी बराबर होगा, तो ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 2 और 3 से हमें ये कोण बराबर करने 3 और 4, तो यहाँ से देखो 1 2 के बराबर है और 2 है 3 के बराबर और 1 है 4 के बराबर, तो 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 2 3 से, 1 2 तथा 3 से कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये हुआ तुम्हारा, चलो ये समीकरण ए मान लो। अब 3 और 4 बराबर हो जाएंगे तो समीकरण ए से कोण 3 बराबर है कोण 4 की, तो
कोण 3 और कोण 4 बराबर है, तो त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में AE बराबर होगा, AE बराबर होगा AC। समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए ये हो गया इसके बराबर। चलो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, और ये 4 से है, इसको ए मान लो। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे त्रिभुज EBC में, त्रिभुज EBC में AD समानांतर है CE के, AD समानांतर है CE के। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से जो हमने आपको 11.1 बताई थी, अगर दो भुजाएं समानांतर होती हैं, ये और ये समानांतर हैं, तो ये समान अनुपात होते हैं, अन्य दोनों भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ये इसके समानांतर है, तो यहाँ लिख देंगे BD बटे DC, BD बटे DC बराबर होगा AB बटे AE। AB बटे AE, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण A से AE का मान लगा दो, समीकरण A से AE बराबर है AC के, तो यहाँ इसकी जगह AC लगा दो, आंसर आ गया। हैंस प्रूव। अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर आपको बता दे रहा हूं मैं। सबसे पहले इसमें क्या है, वो ये कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC के एक कोण का समद्विभाजन करने वाली रेखा, ये समद्विभाजन कर रही है, इस कोण को बराबर भागों में बांट रही है AD। ये जो अनुपात है BD बटे DC, ये अन्य शेष भुजाओं के अनुपात के बराबर, AB और AC के अनुपात के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया है, AD के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचिए CE, और BA को आगे बढ़ा दिया E तक, तो ये बनाया। तो रचना में ये जो डॉट डॉट पोर्शन है ना, ये रचना में हमने बनाया है, ये आया। अब उपपत्ति में देखिए, कोण एक है ना, वो कोण 2 के बराबर है, दे रखा है, समद्विभाजन कर रही है ना ये रेखा, तो ये कोण दोनों बराबर दे रखे हैं, पहला समीकरण हो गया। दूसरा देखिए, ये और ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 2 और 3 एकांतर कोण हुआ, तो 2 और 3 भी बराबर हो गए, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको आगे बढ़ाया तो 1 और 4 संगत कोण है, क्योंकि रेखा एक ही है, एक रेखा पे 2 समानांतर रेखाएं, तो ये 1 और 4 संगत कोण है, तो 1 और 4 बराबर हैं। अब तीनों समीकरण से कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए, ये आया। अब 3 और 4 बराबर हो गए, तो इस वाले त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो 3 के सामने की भुजा AE और 4 के सामने की भुजा AC, ये बराबर हो गए, तो समीकरण A बना। अब इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं BEC, ये इस बड़े वाले त्रिभुज में AD समानांतर है CE के, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहती है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये बटे ये बराबर होगा AB बटे AE, ये आया। और समीकरण A से AE की जगह हमने AC लिख दिया है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रमेय सिंपल है और आ भी सकती है 11.3।
तो आज मैंने आपको दो प्रमेय बताई, एक तो बताई 10.6 और एक 11.3। 10.6 प्रमेय बताई माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और ये वाली प्रमेय ये बताई एक कोण के को समद्विभाजन करने वाली रेखा एक त्रिभुज में एक कोण को समद्विभाजन करने वाली रेखा सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात होता है वो शेष भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो प्रमेय अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना और कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।